Welcome and welcome to my episode 1 of 30 days challenge, day 1 of 30 days challenge। जैसा कि आपको पता है, जहाँ मैं इमोशंस के ऊपर प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने वाली हूँ, जिससे एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है अपनी लाइफ का, जिससे थोड़े से इमोशंस कंट्रोल करके हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ पीसफुली जी सकते हैं। तो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ माई डे 1 जहाँ हम टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही बेसिक टॉपिक है, जो हम ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं रिलेट करता है। तो आज का टॉपिक जो है वो है इम्पल्सिव शॉपिंग। तुम सोच रहे होगे कि मैं ये प्रैक्टिकल और इमोशंस चीज़ शॉपिंग से कैसे रिलेट कर रही हूँ, तो वो भी देखो, जानते हैं कि कैसे रिलेट करती हूँ। तो आज का टॉपिक है और जानना कि हमारी जो नीड है और वांट है उसमें क्या फ़र्क है। ठीक है, नीड जो है हमारी, वो हमारी ज़रूरतें हैं। ठीक है, और वांट है कि हमें चाहिए ही चाहिए, जो हमें इमोशन कंट्रोल कर रहा है जो हमारे। ठीक है, तो ये सिर्फ पैसों का इशू नहीं है, ये इमोशनल कंट्रोल का इशू है। तो मैं अगर बात करूं तो मे बी तुम्हारे लिए थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा अगर मैं सिर्फ बोलती रहूं, बट हाँ, अगर तुम मेरे को सुनोगे और रिलेट कर पाओगे तो डेफिनेटली ये चीज़ बोरिंग नहीं लगने वाली, क्योंकि मैं बिल्कुल रिलेटेबल चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। तो मैं ना कुछ एक अपनी रियल लाइफ सिचुएशन शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले मैं थोड़ी मेंटली लो फील कर रही थी, और हो सकता है तुमने भी ऐसा किया हो, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, तो कोई बात नहीं थी, बट मैं थोड़ा सा मेंटली लो फील कर रही थी, बस थोड़ा हैवी, थोड़ा सा इनसिक्योर और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल। फिर मैं थोड़ा सा फ़ोन यूज़ करने लगी, और फ़ोन में जस्ट मैं स्क्रॉल कर रही थी, मेरे पास नोटिफिकेशन आया। फिर मैंने एक चीज़ देखी। ठीक है, एक ड्रेस थी वो, है ना, और ड्रेस के अलावा थोड़ी एसेसरीज थी, तो वो मैंने देखी, फिर मेरे को पसंद आई। फिर एट टाइम पे दिमाग ने मेरे तुरंत रैशनलाइज करना स्टार्ट कर दिया कि यार ये तो बहुत अच्छा है, तेरे ऊपर बहुत ही अच्छा लगेगा, तू उसको मैं उसको इमेजिन करने लगी कि यार मेरे ऊपर कैसा लगेगा, इससे मैं बेटर फील करूँगी, मज़ा ही आ जाएगा, इतना महंगा भी नहीं है, बजट में है, मैं डिज़र्व करती हूँ उसको। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको ऑर्डर कर दिया बिना ज़्यादा सोचे समझे। ठीक है, बट जब तक वो ऑर्डर मेरे घर पे आया है पार्सल, तब तक मेरी एक्साइटमेंट ही खत्म हो गई थी यार। मैं ये चीज़ सोच रही हूँ अब, तो मैं उसको रिलेट कर पा रही हूँ कि यार मैं उस टाइम पे तो चीज़ें ठीक है मैंने ऑर्डर कर दी, बट जब तक वो ऑर्डर आना था मेरी एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी थी कि यार ठीक है आएगा, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो उसके एक्साइटमेंट के बाद मुझे क्या चीज़ मिली? ठीक है, वही इमोशंस मिले। उस टाइम पे तो मैंने थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया, उसके बाद वही मुझे इमोशंस मिले और एक गिल्ट मिला। तो मुझे मिला एक गिल्ट कि यार मुझे ये सच में चीज़ की नीड थी। उस मोमेंट में मुझे एक चीज़ क्लियरली समझ आ गई थी कि मैं शॉपिंग इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझको उस चीज़ की ज़रूरत थी। मैं शॉपिंग इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं इमोशनली लो थी, मुझे इंस्टेंट हैप्पीनेस चाहिए थी, और मैं अपने इमोशन से डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश कर रही थी। शॉपिंग में जो इमोशनल चीज़ें हम रिलेट कर पाते हैं वो इसलिए कर पाते हैं, स्पेशली हम लड़कियों के साथ ऐसा बहुत होता है कि ठीक है, कहीं ना कहीं हमें सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है कि यार ठीक है हम इससे अच्छा फील करेंगे, हम इससे अच्छा फील करेंगे। बट दैट टाइम पे जब हम लो फील कर रहे होते हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम वो चीज़ को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमें लगता है, बट वो ऐसा होता नहीं है। तो डे 1 पे मैंने सबसे पहली चीज़ ये सीखी कि नीड वो होती है जो एक्चुअली लाइफ में ज़रूरी है और जो लाइफ को थोड़ा सा इजी बनाए। ठीक है, और वांट वो होती है जो सिर्फ उस मोमेंट के लिए सेटिस्फाइड बनाती है, सेटिस्फैक्टरी होती है, उसके बाद नहीं। तो नीड जो है वो बहुत शांत होती है, और नीड जो वांट होता है वो होता है कि नहीं यार अभी चाहिए भाई, अभी तो हमें अभी लेना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको स्पिरिचुअलिटी से रिलेट करूँ तो सबसे बड़ी ये चीज़ पता है क्या सिखाती है हमको? ये सिखाती है डी अटैचमेंट।
डी अटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी चीज़ को लेकर एंजॉय नहीं कर सकते। डी अटैचमेंट का मतलब है कि कोई चीज़ तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर तुम्हारी अटैचमेंट किसी भी चीज़ से लेकर नहीं होगी तो तुम मतलब तुम्हारे इमोशंस जो है वो भी इफेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो डी अटैचमेंट का मतलब ये नहीं है, फिर से बता रही हूँ कि डी अटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी चीज़ों को एंजॉय नहीं कर सकते। बस डी अटैचमेंट का मतलब ये है कि अपनी खुशी चीज़ों में मत ढूंढो, चीज़ों पे डिपेंड मत रखो। और जब हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं ना तो लगता है कि ये चीज़ ये मुझे कंफर्ट देगी, ये मुझे कंप्लीट फील कराएगी, इससे मैं खुश रहूँगी, ये मेरे इमोशंस को हील करेगी। पर ऐसा नहीं होता। सच यही है कि हीलिंग से नहीं, अवेयरनेस से चीज़ें ठीक होती हैं। और फेथ जो है पेशेंस सिखाता है, सबसे बड़ी बात। और जो फेथ है वो इम्पल्सिव डिसीजंस को स्लो कर देता है। तो इस चैलेंज में डे 1 पे मैंने ये प्रैक्टिकली अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। अब जब भी मैं कुछ चीज़ देखूंगी उस चीज़ से मैं इफेक्ट नहीं होंगी, माइंड में कुछ भी भसड़ नहीं मचाऊंगी, ठीक है। अब मैं खुद से 3 सिंपल क्वेश्चंस करूँगी। कोई भी चीज़ अगर मुझे कहते हैं ना कि इफेक्ट करेगी, मतलब मेरे इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, तो मैं अपने से सिर्फ 3 क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। वो क्या? क्योंकि इस चैलेंज में मैं भी चीज़ें सीख रही हूँ, तो इसमें सबसे पहले मैं सबसे पहले ये सोचूंगी कि क्या मैं अभी इमोशनल हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं ये पूछूंगी कि क्या अगर मैं 24 घंटे 24 आवर्स वेट करूँ तो फिर भी मुझे ये चाहिए होगा या मेरा माइंड बदल जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज़ मैं ये करूँगी कि अगर ये मेरी लाइफ को इम्प्रूव करेगा या बस मुझे डिस्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और बिलीव करो, मेरे को ऐसा लगता है कि ज़्यादातर केसेस में अर्ज चली जाती है। मतलब कि आज का चैलेंज भी तुम्हारे लिए यही होने वाला है कि तुम आज और कल कोई भी इम्पल्सिव शॉपिंग नहीं करोगे। जो भी तुम्हें को लेना है वो तुम अपनी कार्ट या विश लिस्ट में डालो, बस थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। जो डिस्कम्फर्ट फील होगा ना वही डी अटैचमेंट बिल्ड करेगा, ठीक है। डे 1 ने मुझे ये सिखाया है, इमोशन इंस्टेंट कंफर्ट चाहते हैं और जो फेथ है वो स्लो ग्रोथ चाहता है, ठीक है। अगर हम फेथ से रिलेट करेंगे तो मैं भी थोड़ा सा मैंने इस पर स्टडी की, मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया, मैंने बहुत सोचा समझा, फिर ये चीज़ें देखी, ठीक है। मैंने भी बहुत मेहनत करी सोचने के लिए, तभी हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और मैं आपको नहीं बताऊंगी तो आपको कैसे हेल्प होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि स्लो ग्रोथ चाहेगी, ठीक है। और प्रैक्टिकल डिसीजंस जो है दोनों के बीच में बैलेंस लाते हैं, मतलब नीड में और फेथ में। तो हमारी जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं अगर हम लेंगे तो हमारी जो अर्ज है उसके और फेथ के बीच में बैलेंस लाएंगे। मतलब ये है कि स्टेबिलिटी रहेगी किसी भी चीज़ की, है ना। तो उस स्टेबिलिटी, तो ज़्यादा बोरिंग नहीं बनाऊंगी वीडियो को, है ना। बट अगर तुम्हें ये वीडियो रिलेटेबल लगा तो तुम कमेंट करो यस आई विल प्रैक्टिस, ताकि मुझे भी पता लगे कि मैं अकेले ये चैलेंज नहीं ले रही हूँ, तुम भी इसको इम्प्लीमेंट करोगे। और कहीं ना कहीं 100% तो नहीं बट कुछ परसेंट तुमको मेरी बातें सुन के कहीं तो मतलब लाइफ में कुछ तो इम्प्लीमेंट करोगे यार, ठीक है। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस चैलेंज को भक्ति से भगवान की रिलेट कर रही हूँ और तुम सोच रहे होगे कि मैं शॉपिंग को और भक्ति को कैसे रिलेट करूँगी। तो वो जानते हैं कि मैंने भगवत गीता से एक बात समझी थी कि गीता में कृष्ण जी ने कहा है कि अपनी इंद्रियों और मन को कंट्रोल में आ जाने के बाद, मतलब अगर हम अपनी इंद्रियों और मन के कंट्रोल में आ जाते हैं तो हम अपनी बुद्धि खो देते हैं, और जब बुद्धि खो देते हैं तो हम डिसीजंस, तुम्हें पता ही है कि कैसे कैसे लेते हैं, ठीक है। जब हमारे अंदर दिमाग ही नहीं होगा तो हम डिसीजंस क्या लेंगे, ऑब्वियस सी बात है हम गलत डिसीजंस लेंगे, ठीक है। तो मुझे लगा था ये लाइन सिर्फ फिलॉसफी है, ठीक है, कुछ नहीं होता,
ठीक है। पर इम्पल्सिव शॉपिंग वही तो है, क्योंकि मन कुछ और चाह रहा है हमारा, दिमाग कुछ और चाह रहा है हमारा, ठीक है, बुद्धि पे पत्थर पड़े हैं, ठीक है। तो मन कंट्रोल हो पा रहा है हमारा बुद्धि से, ठीक है। तो हम ऑब्वियस सी बात है कि कंट्रोल है हमारा मन का, तो हम गलत डिसीजंस ले रहे हैं। गलत डिसीजंस ये ले रहे हैं कि हम गलत चीज़ों में पैसा बर्बाद कर रहे हैं जो हमें ज़रूरत है ही नहीं, उसके लिए हम शॉपिंग कर रहे हैं, फलाना एंड दिस एंड दैट। तो अब जब मैं इमोशंस फॉलो कर रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मुझे शॉर्ट टाइम ही पीस मिलने वाली है, लॉन्ग टाइम पीस नहीं मिलने वाली है। शॉर्ट टाइम का कंफर्ट मिलेगा, लॉन्ग टाइम की पीस तो भाड़ में गई, क्योंकि तुम इमोशंस के कंट्रोल में बस अपनी सेटिस्फेक्शन चीज़ों को ही तो वो करोगे। मतलब तुम्हें इमोशन, मतलब तुम सैड हो, मान लो, तुम्हें लगेगा कि मेरे को गाने सुन के अच्छा लगेगा, तो वो एक शॉर्ट टाइम तक, गाना भी तो 3 मिनट का होके ख़त्म हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं है। अगर तुम प्रैक्टिकली सोचोगे तो वो तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म पीस बन सकती है, ठीक है। तो हाँ, माना कि एकदम से सब कुछ नहीं होता है, बट मैं सोचो इतना स्टडी कर पा रही हूँ, मतलब इतना सोच पा रही हूँ कि क्या किससे कैसे रिलेट करना है, तो कहीं ना कहीं मैं उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके ही वो चीज़ कर पा रही हूँ। तो मेरी ताकि थिंकिंग भी बिल्ड होगी, मेरी ग्रोथ भी होगी उस चीज़ से, और कहीं ना कहीं वो मेरी लाइफ में एकदम परफेक्शन तो नहीं लाएगी, बट कहीं ना कहीं वो मेरी लाइफ में मुझे लाइफ के रूल सिखाएगी। मतलब वे ऑफ लिविंग जो है मेरा, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने वाली है। तुम ये चीज़ सोचो। तो गीता ये नहीं कहती, देखो गीता जो है, भगवान जो है, वो बिल्कुल ये नहीं कहते कि तो तुम्हारी डिज़ायर्स हैं वो कभी भी गलत है, बट वो ये कहते हैं कि उस चीज़ के ना तुम गुलाब मत बनो, स्लेव बिल्कुल मत बनो। मतलब डिज़ायर है वो ठीक है, बट उस चीज़ के पीछे पागल हुए जा रहे हो, घिसे जा रहे हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो वो मत बनो। तो डे 1 पे हमने क्या सीखा है, मैंने जो प्रैक्टिस किया है वो किया है, डिज़ायर को जो है वो सप्रेस नहीं किया, ठीक है, बस उससे थोड़ा सा डिस्टेंस दिया। तो डे 1 ने, एपिसोड 1 ने मुझे ये सिखाया है कि चीज़ें कभी भी खुशी नहीं देती हैं, ठीक है। वो सिर्फ अवेयरनेस देती हैं कि हम किस चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, बिल्कुल ही पागलों की तरह। और जब माइंड में अवेयरनेस आता है तो डी अटैचमेंट आता है, क्योंकि हमें फिर माइंड में चीज़ें क्लियर होने लगती हैं, तो डिसीजंस ऑटोमेटिकली बेटर हो जाते हैं अपने आप ही। सो इफ़ यू आर रिलेटिंग दिस वीडियो फ्रॉम यू, मतलब अगर तुम ये वीडियो कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे हो, देन रेडी, मतलब रेडी रहो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड दैट इज कमिंग टुमारो। और रोज़ ना मैं प्रैक्टिस करूँगी, कोशिश करूँगी कि 9 बजे तक मैं रोज़ अपनी वीडियोस 30 डेज तक जो मेरा चैलेंज है वो कंप्लीट कर लूँ। 9 बजे मेरी रोज़ वीडियो आना चालू हो जाएगा, और उसमें तुम देखोगे कि तुम अपने इमोशंस, अगर तुम उस चीज़ को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके सोचोगे ना, तो तुम देखोगे कि तुम अपने इमोशंस को कैसे बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हो, ठीक है। और उसमें ये भी देखेंगे हम कि अपने इमोशंस में आके अपनी हेल्थ को खतरे में डालने से भी बच सकते हैं। वो भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा वो है। कभी कभी इतनी एंजाइटी हो जाती है, ओवर थिंकिंग हो जाती है हर चीज़ को लेकर, ठीक है। तो इसको अगर तुम और पर्सनल प्रॉब्लम से भी रिलेट करोगे ना चीज़ों को लेकर, ये तो चलो मैंने एक शॉपिंग का एग्जाम्पल दिया है तुमको, बट अगर तुम और भी लाइफ में डीप डाउन जा रहे हो किसी और चीज़ को लेकर या किसी पर्सन को लेकर, तुम्हें मतलब इमोशंस कनेक्टेड हैं तुम्हारे, तो उससे भी तुम रिलेट करोगे। टिल देन, जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे, टेक केयर एंड हैव फेथ इन गॉड। बाय बाय।